Very good morning, class 6. Today I am going to teach you history section lesson 11 India after the Gupta age. यहाँ पर आप देखोगे इंडिया broke up into many parts after the decline of Gupta empire. गुप्ता चंद्रगुप्त और देखा होगा आपने उस टाइम पे जो पीरियड रहा है वो क्या है, धीरे धीरे टूट रहा था। उसके बाद क्या है कि अमंग देम इम्पॉर्टेंट किंगडम वर हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज के जो हर्षवर्धन थे, और चालुक्य ऑफ वातापी के चालुक्य, और पल्लव ऑफ कांचीपुरम। ये जो था इस वंश ये उभरता हुआ दिखाई दिया था। हर्षवर्धन बिकेम द रूलर ऑफ थानेश्वर 606 AD। अभी जो थानेश्वर वो हरियाणा में है, ठीक है। और यूनाइटेड हिज थानेश्वर एंड कन्नौज, हर्षवर्धन ने थानेश्वर और कन्नौज को इकट्ठा कर दिया था, और जो उनकी राजधानी थी वो उनके सिस्टर के हस्बैंड के नाम से दिया था। ही डिक्लेयर्ड कन्नौज एज द कैपिटल, और कन्नौज को कैपिटल बनाया था। चाइनीज़ पिलग्रिम जो था वेंसांग भी लिखा हुआ है कन्नौज के बारे में कि कन्नौज का जो प्रशासन था वो क्या था, पूरी तरह से काफ़ी फैला हुआ था, जो नॉर्थ में हिमालय से लेकर के और नर्मदा नदी में साउथ में नर्मदा नदी तक, और पंजाब से लेकर बंगाल तक फैला हुआ था। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लोग आते हैं वो जैसे कि साउथ के जो थे चालुक्य रूलर पुलकेशिन द्वितीय, और हर्षा हिमसेल्फ जो था वो मतलब कि संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था, और उसने संस्कृत में ही रत्नावली लिखा है, प्रियदर्शिका और नागानंद। बाणभट्ट वॉज द कोर्ट स्कॉलर, कोर्ट के उसके अलग से विद्वान थे। ही रोट हर्षाज बायोग्राफी नोन एज हर्ष चरित्र। बाणभट्ट ने जो लिखा है हर्ष की बायोग्राफी वो हर्ष चरित्र के नाम से फेमस है। बाणभट्ट इसके अलावा उन्होंने एक बुक और लिखी जिसका नाम कादम्बरी है, ठीक है। 1/4 पार्ट ऑफ रॉयल इनकम वाज मींट फॉर स्कॉलर, और जो कि हर्षवर्धन काफ़ी लिबरल थे और वो मतलब कि एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देते थे, तो उन्होंने क्या है कि अपने जो कमाई थी, कमाई का 1/4 हिस्सा हमेशा एजुकेशन में दान दिया करते थे, और उनका दान नालंदा जाता था, काशी, वल्लभी, विक्रमशिला, संस्कृत लिटरेचर, ठीक है, इन जगहों पर जाना था जहाँ पे बिकेम रिच ड्यूरिंग हिज रूल, अपने शासन के टाइम पे। हर्षास आगे देखोगे, हर्षास चैरिटी वर्क, मतलब हर्षा कहाँ कहाँ पे दान देता था। हर्षवर्धन जो थे वो मतलब कि धार्मिक चीज़ों पे काफ़ी विश्वास करते थे, तो 5 सालों तक उन्होंने जो देखा वेंसांग ने, वो असेंबली जो थी वो कन्नौज में देखी, जो कैपिटल का जो हर्ष का कैपिटल भी था, ठीक है। और असेंबली का मतलब है यहाँ पे कुंभ के मेले से, जो कि आजकल प्रयागराज में होता है, तो आप मान सकते हो कि ये हर्षवर्धन द्वारा शुरू किया गया था, जहाँ पे हर साल ये मतलब कि आया करता था और लोगों को दान दिया करता था, ठीक है। वो प्रसिद्ध था, महायान को मानता था, लेकिन साथ ही साथ ये बुद्ध, और आप देखोगे पूजा पाठ में काफ़ी बिलीव करता था। तो पहले दिन वो क्या करता, बुद्ध की पूजा करता था, दूसरे दिन सूर्य की पूजा करता था, और तीसरे दिन जो है शिव जी की पूजा करता था। ये डिस्ट्रीब्यूटेड आल्म्स एंड गिफ्ट ऑफ द पुअर। साथ ही साथ मतलब क्या है कि वो गिफ्ट भी बांटा करता था गरीबों में। आगे है देखोगे नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 66 पे, हर्षा वाज लिबरल टू गिव अप। जैसा कि मैंने बताया कि वो काफ़ी एजुकेशन में काफ़ी बिलीव करता था, इसलिए वो दान भी दिया करता था नालंदा यूनिवर्सिटी को, ठीक है। और यहाँ तक कि 100 गाँव को भी फाइनेंस करता था। वेंसांग जो है नालंदा यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए थे, ठीक है, 5 साल तक उन्होंने पढ़ाई की, और ही टॉट रिलीजन एंड फिलॉसफी, लेकिन स्वयं भी क्या है वो लोगों को पढ़ाया करते थे, उन्होंने धर्म और फिलॉसफी को पढ़ाया। आगे है शैलभद्रा वाज हेड ऑफ द यूनिवर्सिटी, और उस टाइम पे जो मतलब कि यूनिवर्सिटी का एक हेड हुआ करता था वो शैलभद्र था, ठीक है, जो कि आजकल मॉडर्न चांसलर के नाम से फेमस है। हर्षवर्धन की डेथ 647 AD में हुई थी, ठीक है। चालुक्य और पल्लव आगे है हेडिंग में, चालुक्य और पल्लव जो वंश था, ये नॉर्थ में चालुक्य ने रूल किया था, ठीक है। और ये जो रूल इनका जो शासन था वो विंध्य पर्वत से लेकर के कृष्णा नदी साउथ में था। इनकी जो कैपिटल थी वो वातापी या बादामी कहलाती है। अगला है पुलकेशिन द्वितीय, ये ग्रेट चालुक्य रूलर था,
ठीक है, उसने अपना विस्तार जो नर्मदा से लेकर साउथ में तक किया था। वेनसांग भी उसके जो एडमिनिस्ट्रेशन था उससे काफ़ी प्रभावित था। आगे देखोगे विद्रोह क्यों हो गया चालुक्य और पांडवों के बीच में, पल्लवों के बीच में, क्योंकि बोथ द किंगडम हैज़ कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, दोनों में लगातार कुछ न कुछ हमेशा आपस में बहसबाजी होती रही है। ठीक है, दोनों चाहते थे कि उनका जो क्षेत्र हो काफ़ी उपजाऊ रहित हो। तो उसमें से पल्लवों के जो एक थे नरसिम्हन फर्स्ट किल्ड पुलकेशिन, उन्होंने पुलकेशिन की हत्या कर दी। ठीक है, और जो वातापी था वो अपने कब्जे में ले लिया। फिर चालुक्य को जो थे राष्ट्रकूट ने हरा दिया, फिर राष्ट्रकूट को चोला ने हरा दिया। ठीक है, और चोला को फिर पल्लवा ने हरा दिया। इस तरह से मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होता रहा। अब यहाँ प्रशासन की क्या व्यवस्था थी, किंग जो था किंग की हेल्प करने के लिए और मंत्री हुआ करते थे। ठीक है, किंग जो है मतलब कि स्वतंत्र रूप से कार्य करता था। जहाँ उसको आर्मी की ज़रूरत होती थी वो आर्मी को अपना एक बढ़ा लिया करता था, मतलब उसकी शक्ति कम नहीं होती थी। और भी थे सोर्स ऑफ इनकम, लैंड से वो क्या टैक्स लिया करते थे, और सिंचाई के लिए भी वो टैक्स लिया करते थे एग्रीकल्चर से। ठीक है, पल्लव जो है ने क्या अलग अलग डॉकयार्ड बनाया। ठीक है, नेवीज़ के लिए समुद्र के रास्ते से। आगे है जनरली डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट एंड विलेजेस। ठीक है, इनका इस तरह से प्रशासन डिवाइडेड था। आगे पेज पर आप देखोगे कि पल्लव किंगडम एडमिनिस्ट्रेशन वाज कंट्रोल बाय द 3 काइंड्स ऑफ असेंबली। 3 से होता है, एक होता है ब्राह्मण असेंबली जो कि गांव में थी, दूसरी थी लैंड के लिए। ठीक है, इसमें सारे लोग शामिल हुआ करते थे, और जो गांव का जो मेन हेड हुआ करता था वो यूर कहलाता था। सिटी असेंबली वाज कॉल्ड, और जहाँ पे ये लोग एकत्रित हुआ करते थे उसे नागाग्राम कहते थे। मेजर पार्ट ऑफ स्पेंट ऑफ द मेंटेनेंस ऑफ द आर्मी, ज़्यादातर इनके जो टैक्स के पैसे थे वो कहाँ खर्च हुआ करते थे, आर्मी को मेंटेन करने के लिए खर्च हुआ करते थे। आगे देखो उससे समाज में कास्ट सिस्टम भी व्याप्त था, और ये मतलब कि काफ़ी हद तक लोअर कास्ट में भी ये इंक्लूडेड था, जिससे मतलब कि कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा आया करते थे अनुवांशिकता को लेकर के। ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर है, ट्रेड है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा टचबिलिटी जो थी वो मतलब कि किसी तरह से सोसाइटी के अंदर रेंग रही थी। आगे देखोगे वर्शिप ऑफ द फीमेल गॉडेस लाइक दुर्गा, काली, पार्वती स्टार्टेड वर्शिपर्स ऑफ द विष्णु हु वर्शिप्ड डिफरेंट फॉर्म ऑफ विष्णु लाइक कृष्णा, रामा वर कॉल्ड भागवत। ठीक है, भक्ति की डिवोशन टू गॉड। यहाँ पे कहने का सेंस है कि मतलब कि इस टाइम पे जो थे मतलब कि हिंदुइज्म जो था, हिंदूवाद भी काफ़ी डेवलप हुआ था। लोग अपने घरों में या फिर भगवान की पूजा आसानी से कर लिया करते थे। ठीक है, भागवत है जिसमें भक्ति डिवोशन टू द गॉड। भागवत का मतलब होता है कि पूरी भक्ति के साथ गॉड की पूजा करना। ठीक है, सीधे वो गॉड के से संपर्क में रहते थे। आगे देखो आर्ट एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द पल्लव के टाइम पे आर्ट और आर्किटेक्चर कैसा हुआ करता था। इसमें से जो मेन जो फेमस है वो हमारा 7 रथ टेम्पल है। ठीक है, लास्ट ईयर आप देखोगे मोदी जी ने इसी जगह पे जा कर के उद्घाटन किए थे। ठीक है, और चाइना के जो प्रेसिडेंट है उनको बुलाया था। तो ये 7 रथ टेम्पल होता है, महाबलीपुरम का है। ठीक है, इसको नरसिंह वर्मन ने बनाया था, और ये टेम्पल शेप्ड लाइक अ कैरियोट या रथ की तरह है। ठीक है, यहाँ देखो राइट साइड बना हुआ है, रथ की तरह बिल्कुल बना हुआ है। ठीक है, इसीलिए इसे रथ टेम्पल भी कहते हैं। आगे देखोगे इसी मंदिर में सिंगिंग का कंपटीशन हुआ करता था, डांसिंग का होता था, और भी जो फेस्टिवल हुआ करते थे बच्चे के जन्म से लेकर के किसी व्यक्ति की डेथ से सारी चीज़ें टेम्पल में हुआ करती थी। ठीक है, इसके अलावा स्कल्पचर का काम, मेटल वर्क का काम, क्राफ्ट का काम भी आप लोगों को इस मंदिर में देखने को मिल जाएगा। 2 टेम्पल फेमस है, एक शोर टेम्पल है, दूसरा हमारा रथ टेम्पल। ठीक है, रथ टेम्पल रथ की तरह टेम्पल है, और शोर टेम्पल जो हमारा बे ऑफ बंगाल में बना हुआ है। ठीक है, महाबलीपुरम में इसको बनाने वाले मामल्लपुरम से थे। आगे देखो लास्ट पेजेस में क्या है, लास्ट पेजेस में आपको एक नालंदा यूनिवर्सिटी का ग्राउंड दे रखा हुआ है। ठीक है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, तो एजुकेशन के मामले में काफ़ी फेमस था। ये अशोक के टाइम पे था। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य भी यहाँ से पढ़ाई किए थे। इसके अलावा नालंदा बिहार के जो थे उसको एम्परर अशोक के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे बुद्धिस्ट लोग भी आते थे, अपना अध्ययन किया करते थे। मोनेस्ट्री वर्क एज अ हॉस्टल, और स्टूडेंट वर प्रोवाइडेड विद द
मिल्क, बटर, क्लोथ्स, मेडिसिन बिसाइड्स एजुकेशन फ्री ऑफ चार्ज। ठीक है, इन जगहों पे क्या है मतलब कि स्टूडेंट को प्रोवाइड करा जाता था ये सारी चीज़ें, वो भी बिना किसी चार्ज के। आगे देखोगे वल्लभी सेंटर ऑफ लीनिंग इन वेस्टर्न इंडिया। ठीक है, पश्चिमी भारत में अगर हम बात करते हैं तो वल्लभी या फिर वल्लभीपुरम जो है वो कैपिटल हुआ करता था मैत्रिका का। ठीक है, 475 से 755 AD में गुजरात के टाइम पे बहुत से धनी व्यापारी थे, वो मतलब कि एजुकेशन को काफ़ी बढ़ावा देते थे। इसके अलावा वेनसांग भी वल्लभी घूमा था तो उसने पाया कि वहाँ पे 100 संघ थे और लगभग 6000 वहाँ पे पुजारी रहा करते थे। आगे नालंदा वॉज द फेमस सीट ऑफ लर्निंग, पाटलिपुत्र बिहार, वल्लभी वॉज द फेमस सीट ऑफ लर्निंग इन द वेस्टर्न इंडिया ऑफ गुजरात। ठीक है, दो अलग अलग जगह के बारे में बता रखा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पे ज़्यादा फेमस थी। अगर हमारी तरफ ये फेमस थी नालंदा, तो वल्लभी जो है साउथ की तरफ ज़्यादा फेमस थी गुजरात में जो कि है। नालंदा अट्रैक्टेड टुवर्ड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। नालंदा वल्लभी दोनों जगहों पे, दोनों जगह का नाम आसानी से आया हुआ है। ठीक है, आगे है रिव्यूज द वल्लभी वॉज नॉट द सेंटर ऑफ रिलीजियस एजुकेशन बट ऑल्सो द सेकुलर लर्निंग। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है कि वल्लभी जो है मतलब कि सिर्फ धार्मिक चीज़ों का उपदेश नहीं देता है बल्कि क्या है लोगों को समाज में मिलाता भी है। आगे देखोगे वल्लभी वॉज द सेंटर ऑफ एडवांस लर्निंग इन हिमालयाज। बुद्धिस्ट स्टूडेंट स्टडीड द सेकुलर लाइक अर्थशास्त्र, लॉ, चिकित्सा, ये सारी चीज़ों का अध्ययन क्या करते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। देयर वॉज अ बिग लाइब्रेरी भी वल्लभी, इट वॉज सिचुएटेड इन द मोनेस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा और बीचो थे लाइब्रेरी, वो वल्लभी में ज़्यादा फेमस थे मोनेस्ट्री के रूप में। हमने जो पढ़ा वो सभा पढ़ा, योर पढ़ा, नागाग्राम पढ़ा। ठीक है, गुप्ता एम्पायर जब हुआ था सेवरल किंगडम आए, उसके बाद जो फेमस था वो हर्षवर्धन था कन्नौज का, इसके अलावा वातापी अवधामी का चालुक्य था और कांचीपुरम का पल्लव थे। ठीक है, ये MCQ कर रखा हुआ है, इसकी फ़ोटोज़ मैं आपको भेज दूंगा, सो डोंट वरी। और क्वेश्चन आंसर जो है मैंने देखो यहाँ पे पेज नंबर लिख दिया है और वहाँ पे मैंने मेंशन भी कर रखा हुआ है E1, E2, E3 के नाम से। ठीक है, E7 तक पूरा जाएगा, तो इसमें आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे E7 है तो यहाँ पे E7 आपको यहाँ से लेके स्टार्टिंग से लेके क्लोजिंग जो पॉइंट होगा वहाँ तक आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने क्लोजिंग कर रखा हुआ है, तो ये अपना E7 का आंसर हो गया। इसी तरह से सारे आंसर दे रखे हुए हैं। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे टू एवरीबॉडी।